साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों व महिला जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था, आप 1947 पूरे भारत में लगा हुआ है। बॉम्बे एक्ट बोलो उसको या और कुछ भी बोलो, पूरे भारत में लगा हुआ है। उसके बाद आप 1953 ये देखना, महाराष्ट्र में बॉम्बे एक्ट 1953 क्या है, उसके पेज 800 के करीब हो गए। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप संघर्ष कर रहे हो। पर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाह रहा हूँ। 1947 बॉम्बे एक्ट को पूरा पढ़ें। 14 मई 1953 का बॉम्बे एक्ट जो बनाया गया था उसको भी 800 पेज पूरा पढ़कर देखो, पूरा। उसके बाद आप 1959 दिल्ली होमगार्ड नियम को पूरा देखो, उसमें क्या बनाया है, नोटिफिकेशन राजपत्र 1959 क्या है। उसके बाद 1959 का भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से नियम, ये भी कृपया करके देखने का कष्ट करें। उसके पश्चात 1961 एक्ट जो बनाया गया था, 1961 एक्ट, उस पर भी आप पूरा ध्यान से देखें, पढ़ें उसको। 1961 एक्ट क्या है। अब 1962 का भी आप बहुत अहम जरूरी है। 1962 में किस किस प्रदेश में ये संस्था खोला गया था और 1962 या 1959 या 1961 से पहले ये किस किस प्रदेश और किस किस जिले में ये संस्था लागू किया गया था या शुरू किया गया था या चालू किया गया था, उसका भी आपने बहुत अहम तरीके से ध्यान करना होगा। अब रही बात 1962 में आपको संक्षेप जो बनाया गया राज्यसभा के अंदर, उसको पूरा देखो। सरकार को क्या क्या अंग्रेजों के नियम लगाए गए और उससे पहले लगाए गए, उसके बाद में क्या लगाया गया, उस पे एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए। परसीमा अधिनियम 1963 में बनाया गया, वो केंद्र सरकार का है। उसको भी अच्छी तरह से पूरा पढ़ो वो परसीमा। और उस परसीमा में ये भी देखो, अधिसूचना राजपत्र भारत सरकार का जो अलग अलग जो नियम बनाए, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, राजपत्र से देखो। और अनेक ऐसे तरीके हैं जो आप देख सकते हो, और अलग अलग नियम प्रत्येक सरकार को कैसे बनाए। तो साथियों, 1964 में रिपब्लिक कैसे बनाया गया। 1965 का तो आपको पता ही है, गृह मंत्रालय ने लिखा है कि भाई 1965 क्या है, ये बना परसीमा किया, भारत संघ है देश, और भारत संघ अधिनियम क्या है। तो इन बातों पे आपको बिल्कुल जोर शोर से ध्यान देना पड़ेगा। अब आपका आ गया 1968, 62, 64, 65 का बताया, और 66 का भी देखा जाए आपको, देखो क्या बनाया है, उसको ध्यान से देखो। 67 और 68, 24 मई 1968। अब आगा आपका 69। जैसे हम कहते हैं दिल्ली होमगार्ड नियम और बनाए गए थे और लागू भी किए गए थे, परंतु हमारी यही ज़्यादा समस्या है। 1959 में पूरे भारत का केंद्र सरकार को, मिनिस्टर होम अफेयर्स को नियम बनाया 17 फरवरी 1969। तो आप दिल्ली वालों से भी अपील करता हूँ, भारत से भी अपील करता हूँ, 17 फरवरी 1969 का देखा तो जाए, अब उसमें क्या है।
फिर 72-73 में आपका अंग्रेजों का कौन सा कानून लगाकर इन अधिकारियों ने शक्तियां दी, वो भी देखने का कष्ट करें। और साथियों, इनमें सब अंग्रेजों के कानून पे जब तक संशोधन नहीं होगा और जब तक केंद्र सरकार, भारत सरकार संसद में नहीं रखेगी, जब तक आपका समशेष शब्द नहीं समाप्त होगा। सब कुछ हो सकता है, आपके ईपीएफ फंड भी लग जाएगा और सभी सुविधा भी मिल जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा, एक तो आपको डीए भी मिल जाएगा, और भी कोई चीज़ है वो मिल जाएगी। उसका एक नियम बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, असंशोधित शब्द हमने बार बार बताया है, इसको पूरे भारत से समाप्त करना और निकाले हुए है उनको बहाल करवाना बिना शर्त। 60 साल तक का नोटिफिकेशन, तो 60 साल तक हम संघर्ष करेंगे उनकी बहाली हो। तीसरा है, जो प्राधिकारी अधिकारी हमारे ऊपर परमानेंट बैठा रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी करे, मैंने तो हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी से, मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, जो शक्तियां हैं महामहिम राष्ट्रपति की संसद द्वारा लगाई गई है, जिसकी ताकत संसद में है, तो माननीय संसद में जब तक ये मामला नहीं उठेगा, जब तक हम कुछ भी इसमें समशेष शब्द पे और निकाले हुए पर जो 5-10 साल 15 साल निकाल देते हैं, और इन अधिकारियों को जो दे रखा है भाई, भ्रष्टाचारी जितनी ज़्यादा किए उतनी करो। हर जिले से कितने पैसे जाते हैं, और आप पूछो जिला कमांडेंट से, सेकंड कमांडेंट से, एससी से, एएससी से, सबसे पूछो। आगे जिला टुकड़े टुकड़े बने हुए, हर जिला में एक संगठन बनाया गया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो उन अधिकारियों का काम है जितने पैसे लिए जाएं रोटेशन इनरोलमेंट पे, जो अंग्रेजों के शासन से चला आ रहा है और भारत शासन ने वो सेम टू चला दिया, और जो एक्चुअल हम होमगार्ड थे वो अधिरोपित किया गया। और 1940 का राजपत्र आपको अति देखना होगा, पढ़ना होगा, तो आपको पता लग जाएगा माउंटबेटन ने हमारे साथ क्या किया। माउंटबेटन वैसे तो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छी, मैंने ये परेड देखा, वो दिया, लेकिन अंदरूनी कतरनी बहुत बुरी थी। अग्नेता सुभाष चंद्र का नाम और होमगार्ड का नाम तो बिल्कुल जड़ से ही खत्म किया जाए, इनका नाम हिंदुस्तान में होना ही नहीं चाहिए। चलो हो गए हम तो, लेकिन जो कमांडेंट लिखा हुआ है HGH, इससे तो पूरा साबित है कभी होमगार्ड संस्था परमानेंट थी। ये तो आप भी सोच सकते हो, जब हमारे ज़िले के अधिकारियों पर या कर्मचारियों पर, इंस्पेक्टर पर, सब पे HGH लिखा हुआ है। आगे ऊपर लिखा हुआ है माननीय मंडलीय कमांडेंट के लिखा हुआ है, माननीय SSO का भी लिखा गया है। लेकिन SSO तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, कमाने वाला इसमें SSO है। प्रदेश अध्यक्ष में हो, केंद्र शासित प्रदेश में हो, अलग अलग उन्हें शक्तियाँ दे रखी है, कहीं ने स्टेट में कुछ, केंद्र में कुछ, विंग बॉर्डर में कुछ, सारे पैसे इकट्ठे करके वो देता है राज्य के मुख्यालय। राज्य के मुख्यालय से जाते हैं RK पुरम, RK पुरम वाला देता है जयसिंह रोड। कहने का मतलब पुलिस तो पहले से ही अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेज चले गए, पुलिस छोड़ गई, तो पुलिस के नीचे पैरामिलिट्री फोर्स को और अर्धसैनिक को बल को नीचे अंडर करने से कानून पुलिस बनाएगी, तो ये तो गुलाम तो हो ही होंगे। यही तो बात है गुलामी की। किसी को गुलाम अंग्रेज बनाना चाहते थे तो डंडे से मारपीट, पुलिस वाले क्या कहते थे, थोड़ा सा भी कोई आवाज़ भारत की उठाए, मादर चौथ, बहन चौथ, बेटी चौथ, हमारे जवानों से हमें ही पिटवाया गया, हमारे ही लोग भर्ती करे अच्छी तनख्वाह देकर, फिर हमें ही पिटवाया गया। तो वो 1861 एक्ट पुलिस का है। पुलिस अब भी वही रूल करती है, बल्कि अमीर वैसे नहीं, गुंडों पर नहीं करती, गरीब संस्था पर करती है। गरीब आदमी बैठे को उठाकर मादर चौथ बहन चौथ करती है,
और मैं भी एक रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। रेवाड़ी भी थाना यही काम करता है, कोई एप्लीकेशन देगा तो देने वाले को बैठाएंगे, मुलजिम को छोड़ देते हैं, और वो कानून देखते हैं कि ये इस मुलजिम को छोड़ा कैसे जाएगा, कितने पैसे लिए जाएं। और बूढ़ा आदमी मेरे जैसा जाए उसको तो बहुत बुरी हालत बना देते हैं, चाहे दिल्ली थाने में जाए, चाहे हरियाणा थाने में जाए, चाहे राजस्थान थाने में जाए, कोई से थाने में भी जाए, तो उनको गाली शिवाय तो बोलते ही नहीं है। क्यों? पैसे तो जब ही आएंगे ना जब कुछ अपनी वो दिखाएंगे, हैकड़ी दिखाएंगे। और किस पे दिखाएंगे? जो देता लागे गरीब हो, और जो देता नहीं लागे उसकी शरीर तोड़ तोड़ के मार मार के ऐसा कर देता है, वहीं थाने में ही मर जाता है वो। क्यों भाई? अंग्रेजों का कानून है 1861। पुलिस को तो पावर है, वो आज तक बदला नहीं गया है, वही हमारे साथ है। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही हमारे साथ किया है, और इस संस्था के साथ किया है। और इस संस्था के साथ जिसने भी किया है, चाहे वो अंग्रेज सरकार है उसका पतन होगा, और अगर भारत सरकार है, अंतरिम सरकार ने किया है, तो उसका भी एक दिन पतन होगा, ये विश्वास करो। और उसके बारे में हम बताएंगे। आप होमगार्ड हो ही नहीं, 500 रुपये का एफिडेविट लिख के मैं देता हूँ। होमगार्ड है जिसके होमगार्ड परमानेंट है, जिले में हो चाहे वो मुख्यालय में हो, वही होमगार्ड है। होमगार्ड संस्था तो खत्म हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। तो आप इस पे देखो किसने ये किया। नकली होमगार्ड, जोकर होमगार्ड, जिसके न अधिकार है न हथियार है, और दिया तो किस सरकार की शक्तियों के अनुसार दिया गया। एक भ्रष्टाचारी खाने पीने का ऐसा अंग्रेजों ने, कांग्रेस सरकार ने किया है, अंतिम कांग्रेस सरकार को, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। 1940 से आज कितने 8 दशक पूरे हो गए, 9वां दशक आधा चला गया, तो करीब करीब 85-86 साल हमें हो गई, करीब करीब। और करोड़ों अरबों रुपए हर हमसे पहले, मैं अभी 72-73 का हूँ करीब करीब। हमारे टाइम में ऐसे कहते थे तो सरकार से निकालते थे जन्म कब हुआ और सर्टिफिकेट में कब कहा है, तो उनमें भी एक्चुअल थोड़ी सी गड़बड़ है। उस टाइम किसी को पता ही नहीं था, अब भाई हमें क्या है, लिख दिया, ना भी लिखा, किसी का नाम लिख दिया, किसी का नाम नहीं आया, ऐसे चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब, उस टाइम अंग्रेजों के समय से भर्ती जब हमारे जवान 1940 में हुए, 1947 में, उनमें कृपा करके कौन कौन जिंदे है, क्या कोई बता सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। कृपा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो 1940 1947 में जो भर्ती हुआ, 1948 में हुआ, 1949 में हुआ, 1950 में हुआ, कृपा करके हो तो ज़रूर मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पर कृपा करके ध्यान दिया जाए। थैंक यू।